नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में माँ शैलपुत्री की जय अवश्य लिखिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को खत्म होंगे। इस दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना पूजा करते हैं। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस दौरान मांस, शराब आदि का सेवन नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। इस दिन घट स्थापना और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सौम्य है। माँ बैल पर सवार हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है, जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा में व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद फूल मिठाई अर्पित करें। माँ शैलपुत्री का भोग। पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के दूध और घी से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। आप उन्हें दूध से बनी बर्फी या खीर का भोग चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो, जिसकी वजह से वे अपनी पुत्री सती और भगवान शिव से नाराज रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रहीं। इसके बाद भगवान शिव को विवश होकर उन्हें वहां भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां न तो कोई उनका आदर कर रहा है और न ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की मां को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। उनके पति भगवान शिव का तिरस्कार कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनसे पति का अपमान सहन न हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वे दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने ही हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना गया। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। जय हो माँ शैलपुत्री की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।